धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, आसम च छंदम च विगिन च धीरे दुमम चे सल्लमहट्टू। कहा है कि हे धीर पुरुष, आशा तृष्णा और स्वच्छंदता का त्याग कर। आशा तृष्णा और स्वच्छंदता का त्याग कर, तो स्वयं ही इन कांटों को मन में रखकर दुखी हो रहा है। तीन चीजें कही हैं, आशा, तृष्णा और स्वच्छंदता, और इन तीनों को कांटा कहा है। कांटा जेब में हो, पैंट की जेब में हो, ऊपर की जेब में हो, कहीं पर भी हो, आलपिन हो, सुई हो, वो कभी भी अपने आप को चुभ सकती है। ऐसे ही आशा, तृष्णा और स्वच्छंदता के कांटे हमारे आपके सबके जीवन में कहीं ना कहीं विद्यमान रहते हैं और ये हमारे को पीड़ित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आशा के दो रूप हैं। हम कहते हैं आशावादी रहो, सब ठीक हो जाएगा। यहां तक तो आशा ठीक है। जब हम दूसरे से जरूरत से ज्यादा आशा बांध लेते हैं, ये बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, मैं फला के पास जाऊंगा, वो मेरी सहायता कर देगा, मैं फला के पास जाऊंगा, वो मुझे चंदा दे देगा, और वो जब आशा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी होता है कि भाई इनसे हमने आशा पाली और इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। अभी मैं क्या देख रहा हूं, भारतीय संस्कृति में पिछले 50-60 सालों में हमने आपने सबने देखा कि भाई बेटे के बिना तो घर सूना है। बेटे से एक आशा है, बेटा होगा, उसकी शादी होगी, वक्त पर वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर बाद में धीरे धीरे समय बीता, बेटों के लक्षण सामने आने लगे, फिर शिक्षा बढ़ी, फिर बेटा बेटी समान होने लगे, बेटियां पराए घर जाने लग गई। आज धारणा चेंज हो गई। आज धारणा ये है कि भाई कई बार ये नालायक बेटे काम नहीं आते, लड़कियां काम आ जाती हैं, दामाद खड़ा मिल जाता है, वो सेवा कर देते हैं। कभी कभी वो आशा भी टूटती दिखाई देती है। इन आशाओं के भंग होने का परिणाम है कि हमारे देश के सीनियर सिटीजन ये सोचने लगे हैं कि बेटा, बहू, पोता, पोती कितने ही अच्छे क्यों ना हो, फिर भी हम अपना कुछ पैसा, प्रॉपर्टी, चीजें अपने पास रखेंगे, कर देंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो हमें कम से कम बेबसी, लाचारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। आशा एक सीमा तक अच्छी है, अत्यधिक आशा पालना ये दुखदाई है, पराधीनता है, कभी कभी दुख का कारण है। फिर कहा कि तृष्णा, तृष्णा को कहा है हमारे आगमों के अंदर कि इच्छा हो आगा समण अंत्या, इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। आप इच्छा कहो, तृष्णा कहो, लालसा कहो, हवस कहो, एक ही बात है। तो तृष्णा जितनी जितनी व्यक्ति के जीवन में प्रबल होती है, वो अपनी तृष्णा से व्यक्ति स्वयं दुखी होता है। मान लीजिए सरकार किसी को 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000, 1,25,00,000 सैलरी देती है, आराम से गुजारा चल रहा है, आलीशान बंगले और कोठी कारें नहीं है, कोई खास बात नहीं, लेकिन जीवन शांति से चल रहा है। व्यक्ति बाजी नहीं आता, कहता है ऊपर से और रिश्वत खा, दबादब रिश्वतें खाता है, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर ले। एक दिन ईडी वाले आ जाते हैं, सीबीआई वाले आ जाते हैं, पकड़ा जाता है। एक व्यापारी है, ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, प्रामाणिक काम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। करोड़ों का व्यापार करो, टैक्स समय पर भरते रहो तो विशेष कोई संकट आएगा नहीं। लेकिन सारे काले धंधे करने तो संकट कभी भी आ सकता है। तो तृष्णा पर अंकुश लगाने की कला होनी चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो। तो तृष्णा भी अंततः दुख का कारण बनती है। और अंत में कहा स्वच्छंदता। स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता है एक अजीब प्रकार की आजादी, जिसमें अनुशासन को, डिसिप्लिन को व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे किसी का बंधन, किसी का कहना, किसी का आदेश, किसी का निर्देश, किसी का अनुशासन मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं आजाद किस्म का इंसान हूं। तो जो स्वच्छंद वृत्ति के लोग होते हैं दुखी रहते हैं। आप देखिए, एक्चुअल में यदि कोई सही ढंग से समीक्षा करे
तो साधु जीवन दीक्षा लेने से पहले वैराग्य अवस्था में भी और दीक्षा लेने के बाद से लेकर जीवन की अंतिम श्वास तक साधु का जीवन अनुशासन का ही जीवन है। ये मेरी नियमावली है, ये मेरी चर्या है, ये मेरी कल्प मर्यादा है। मैं इस समय खाता हूं, इस समय नहीं खाता हूं, इस समय चलता हूं, इस समय नहीं चलता हूं, और मैं आज्ञा लेकर के ठहरता हूं। कई बातें अनुशासन की जुड़ी हुई हैं। कोई साधु कहते कि मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है, मैं तो स्वच्छंद हूं, तो जो स्वच्छंद है वह साधु नहीं है। गुरु का अनुशासन, संघ का अनुशासन, आचार्य प्रवर्तक का अनुशासन, यदि वो साधु स्वच्छंद है तो स्वच्छंदाचारी को धार्मिक मान्यता साधु नहीं मानेगी। ये स्वच्छंदता कदाचित कह रहा हूं, ग्रस्त में फिर भी चल जाएगी, साधु जीवन में स्वच्छंदता नहीं चलेगी। अब सिविल लाइन में कोई साधु साध्वी विराजमान हो रहे कहे कि रात को एक बार माल रोड घूम करके आते हैं, देखते कैसी लाइटिंग में कैसे बाजार अच्छे लगते हैं, तो क्या उसके लिए अलाउ कोई करेगा? मतलब ही नहीं। आपकी मर्यादा है, सूर्यास्त के बाद आपको अनावश्यक बिना किसी इमरजेंसी के आपको जाना ही नहीं है। सूर्यास्त हो गए, आपको खाना पीना है ही नहीं। अनेक तरह का अनुशासन है। स्वच्छंदता जीवन में, साधु जीवन में बिल्कुल उचित नहीं है। बात आती है आप गृहस्थी लोगों के। आपके घर में 15 साल 16 साल का बेटा बेटी है, आप ये आशा रखते हो कि कहीं जाएं तो कह के जाएं, बता के जाएं, और कोई भी निर्णय लेना है, कुछ करना है, हमसे पूछ के करें। तो इसके पीछे कोई गुलामीता नहीं है, ये एक स्वच्छंदता को रोकने के छोटे छोटे तरीके हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के मीडिया चैनल्स ने, सीरियलों ने, फिल्मों ने, राइटरों ने एक नई पीढ़ी के दिमाग में बात डाल दी कि किसी का बंधन नहीं मानना, जो आपके दिल में आए वो आप कीजिए। ये जो बात आज नई पीढ़ी के दिमाग में आ गई है, ये बड़ी खतरनाक सी है। एक लाडला बेटा बेटी को बड़े प्यार से पाला, देश विदेश में पढ़ाया, सब कुछ किया, और एक दिन वो आपके सामने विद्रोही बन के खड़ा हो जाए तो अजीब सा लगता है। और शादी के भी दो रूप हैं प्रेम विवाह के, कि माता पिता को बता करके, उनकी आज्ञा लेकर के, अरेंज मैरिज का रूप दे करके विवाह करना। एक करके आगे कहते कर लीजिए, तो माँ बाप को आघात नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसलिए स्वच्छंदता चाहे साधु जीवन में है चाहे ग्रस्त जीवन में है, स्वच्छंदता उचित नहीं है। एक मिलिट्री वाला ये बार बार कहे मैं तो स्वच्छंद हूं, नहीं भाई, मिलिट्री के अपने नियम है, छावनी के अपने नियम है, मिलिट्री में एक अनुशासन है, और आप अनुशासन अपने कैप्टन का, ब्रिगेडियर का नहीं मानते तो कैसे सिपाही हो? तो अनुशासन का महत्व है। स्वच्छंदता कर लो, लेकिन अंततः दुख का कारण बनती है। तो आशा, तृष्णा, स्वच्छंदता ये दुख का कारण है, परेशानी का कारण है, और इन तीनों को सूल, कांटा कहा है, और कांटा कई बार स्वयं को चुभ करके वेदना देता है। तो ऐसी स्वच्छंदता जीवन में ना हो। आप पढ़ें लिखें, ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने स्वच्छंद ना हो जाएं कि आकाश में उड़ने लगे। ये नई पीढ़ी को खास तौर पर समझने की आवश्यकता है। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करेंगे।